हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जो कि है साउथ इंडियन स्टाइल में मटन करी। इसके लिए तो हमें चाहिए टमाटोज़ और चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिलीज़, करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप सेपरेटली कूट के बनाएं, बिकॉज़ अगर आप ग्राइंडर में डालते हो तो इतना भी मज़ा नहीं आता है। अलग से अगर कूटो तो फ्लेवर ज़्यादा आएगा। फिर हम इस तरीके से टोमेटो को ग्राइंड कर देंगे। कच्चा टोमेटो को ग्राइंड करना है, ओके, उसे फ्राई करके नहीं करना है। एंड देन सेपरेटली देखो, मैं मटन को अच्छे से वॉश कर दी थी 3 to 4 टाइम्स। मैं कभी भी वॉश करने टाइम हल्दी, नमक और लेमन निचोड़ के ही वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं अलग से इस तरीके से मैरिनेट करती हूँ। ओके, तो आप मैरिनेट पहले से 1 घंटे पहले से ही करके उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। देखो, मैंने मैरिनेशन के लिए ना इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, हल्दी लिया है, नमक लिया है, नींबू निचोड़ा है, ओके। एंड आप चाहो तो आप ग्रीन चिली पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ पाउडर्स वगैरह। मैं बेसिकली सिर्फ ग्रीन चिलीज़ ऐसे ही मैं डायरेक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे फ्रेश यूज़ करना अच्छा लगता है। हाँ, तो आप इस तरीके से अच्छे से ये करो। एंड हाँ, साउथ मतलब ही स्पाइसी होता है, तो आप ऑब्वियो अगर आपको एकदम प्रॉपर साउथ स्टाइल में ही चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर ज़रूर यूज़ करना। एंड यस, तो अलग से मैंने सेपरेट में कुकर में देखो इतना ऑयल लिया है। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लेती हूँ, नॉनवेज के लिए इतना बहुत ज़्यादा इनफ होता है, बिकॉज़ जब भी हम नॉनवेज की करी बनाते हैं तो ऑलरेडी उसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह निकलता है। तो सबसे पहले आपको जीरा सरसों डाल देना है, और वो जब फूट जाए, मैं नींबू एक्चुअली लेट से निचोड़ी हूँ क्योंकि मैं पहले भूल चुकी थी, तो मैं निचोड़ के तो अभी साइड में रख दी थी। बाकी हाँ, अच्छे से निचोड़ के देखो, आप ऐसे मिक्स ज़रूर कर लेना। तो हमने तो सेपरेट वैसे भी ये डाल दिया था ना सरसों जीरा, तो अब आपको डाल देना है जिंजर गार्लिक जो हमने कूट के रखा था। और उसके बाद ऐसे ग्रीन चिलीज़ डाल दो। मैं ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मैं नॉर्मली गरम मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ, जिसमें मुझे ऑलरेडी स्पाइसी लगता है। तो मैं वैसे तो स्पाइस बहुत कम खाने वाली लड़की हूँ, लाइक मसालेदार मैं खाती हूँ, बट मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, और मेरे घर वाले भी वैसे ही खाते हैं। यस, तो देखो मैं ऐसे, फिर अनियंस डाल लो आप, चॉप्ड अनियंस जो थे वो डाल लो, और अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स करो। मिक्स करने के बाद देखो, ये ना थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप्स का कलर चेंज हो जाना चाहिए, ओके। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स करो। देखो अब ना ये इस तरीके से ब्राउनिश कलर का चेंज लाइक दिखना चाहिए आपको, तब जाके समझो कि हाँ ये हो गया है अच्छे से। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, ताकि वो कुकर का जो बेस है उसमें ऐसे लग ना जाए, चिपक ना जाए। उसके बाद हम जितने भी वॉश्ड मटन्स जो थे, जो भी मैरिनेट किया हुआ मटन था, उसे हम कुकर में डाल लेंगे इस तरीके से, ओके। अब ना जितना भी मटन आपने कुकर में डाल दिया, उसको अच्छे से ना ऑयल और ऑनियंस के साथ ऐसे मिक्स करना है नीचे से, मतलब अच्छे से आप लेकर उसे मिक्स करना अच्छे से, ताकि उस पर थोड़ी सी ऑयल वॉयल सारी चीज़ें लगे, अनियंस का वगैरह फ्लेवर उस पर ये हो। तो अच्छे से आप इस तरीके से मिक्स करो, बहुत ज़्यादा देर तक थोड़ा सा मिक्स करना, ओके। बस जब आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लो, तो आप अभी कुकर में मटन को ऐसे ही रखे रहो मीडियम फ्लेम में। मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितने फ्लेम पे उसको रखी हूँ, देख सकते हो आप। तो ये मीडियम फ्लेम में, थोड़ा सा मतलब मीडियम से थोड़ा हाई। अब फिर मुझे गर्मी लग रही थी, तो भाई मैं आ गई रेस्ट करने, क्योंकि मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत स्वेटी टायर्ड सा लगता है जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट स्टीम एंड ऑल। एंड या आप भी जब भी बनाते हो ना, तो बस किचन में खड़े मत रहो यार, रेस्ट किया करो, गिव योर लेग्स सम रेस्ट, ओके। अब हम हमारा मटन चेक करेंगे, ताकि वो कैसा हो रहा है, कहीं जल वल तो नहीं रहा है। तो देखो अब इतना ज़्यादा ना, आपने देखा ना कि मैंने कितना ऑयल यूज़ करा था, बस उसमें वो इतना ज़्यादा वाटर निकला था। और फिर मैं वापस से चेक करके आ गई साइड पे, अच्छे से अपना वाटर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील कर रही थी। एंड फिर मैं थोड़ी देर बाद गई, चेक करी, तो जो
वाटर जो सारे हैं वो वैसे भी ड्राई होने लगे थे, तो यस, तो मैंने अपना जो टोमेटो पेस्ट है ना डाल दिया था। तो देखो जब वाटर ना ड्राई टाइप्स का हो जाता है तो तब आपको टोमेटो पेस्ट डालना है, ओके। एंड फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से सारे पीसेस में टोमेटो का जो पेस्ट है वो अच्छे से लग गए, अच्छे से उसे मिक्स करो। और फिर हमें ऐड करना है सॉल्ट, टर्मरिक, ग्रीन चिली पाउडर। देखो सॉल्ट ना पहले मैं एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले आप कुछ भी खाना बनाते हो तो कम ही लिया करो, ताकि हम बाद में ज़्यादा ना लगे। एंड बाद में एक बार लास्ट में आप चेक कर लेना सॉल्ट आपको ठीक लग रहा है नहीं, तब और थोड़ा सा ऐड कर लेना, ओके। एंड टर्मरिक मैं थोड़ा ओके 2-3 स्पून यूज़ ही करती हूँ खाने में, एंड नॉनवेज में तो वैसे भी मैं ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ, ओके। आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सो ऑलवेज़ ऐड टर्मरिक टू योर मील्स। सो देखो इस तरीके से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है आपको। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है मटन मसाला और गरम मसाला। एंड उसके बाद आप ढक दो भाई, कुकर को अच्छे से बंद कर दो एंड मीडियम फ्लेम पे छोड़ दो। हाई फ्लेम पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई फ्लेम पे आप 15 मिनट्स पे छोड़ना, फिर उसके बाद आके ऐसे चेक करना, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था, ऐसा लाइक मुझे ग्रेवी सब तो ठीक लगा, लाइक ऐसे था। तो उसके बाद वापस से मैंने छोड़ दिया। बाकी हाँ देखो इस टाइम पे अगर ना आपको वाटर ऐड करना है तो आप वाटर ऐड कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा जूसी जूसी ग्रेवी टाइप्स का चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद आप वापस से 10 मिनट तक वापस से कुक करना, अच्छे से देखो आपको पीसेस टेस्ट करके आपको लगे कि भाई कुक हो रहा है तो ठीक है। स्मेल तो भाई बहुत बढ़िया आ रही थी जब मैं कुक कर रही थी। एंड यस, ये अभी फाइनल टचअप में ऐसा दिख रहा है। बीच में आप कोरिएंडर ज़रूर डालना जिस टाइम पे मैं डाल रही थी, ओके। एंड हमारा मटन जो है रेडी है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं खाने के साथ। और वैसे भी ग्रेवी है तो मैंने और कुछ नहीं बनाया था, बस मटन के साथ खाया। मुझे बहुत सही लग रहा था एंड मेरे घर वाले भी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई अच्छा बनाइए, अच्छा बनाइए। तो यस, बाय बाय।